नवल किशोर जी, ये षड्यंत्र बीजेपी कर रही है, तो षड्यंत्र को तोड़िए ना। आप राजनीतिक पार्टी हैं, अगर आपको खेलना है तो फिर मैदान में उतरना पड़ेगा ना। आपको पूरा नी कैप वगैरह सब लगा के तैयार होना पड़ेगा ना मैदान में उतरने के लिए। उसके बाद ये समझना पड़ेगा ना कि षड्यंत्र आप रोते नहीं रह सकते ना कि षड्यंत्र रचते हैं, देश को असल मुद्दे नहीं समझाते हैं, रामनवमी पर हिंसा हुई उसके बारे में ये बातें नहीं करते हैं। बीजेपी क्यों करेगी उसकी बात? वो राजस्थान की बात करेगी, जो पॉलिटिक्स उनको सूट करती है वही बोलेगी। काट तो आपको खोजना है मिस्टर किशोर। नहीं अंजना जी, आप और जितना तक आपने डिबेट करवाया उसमें एक कांग्रेस प्रवक्ता और एक भूतपूर्व कांग्रेसी जो बीजेपी का प्रवक्ता बन बैठा है उसके विषय में इतना बात आपने सुनने पर मजबूर किया। बहरहाल मैं बस तीन बातें कहना चाहता हूं। एक पहली बात ये कि अगर नरेंद्र मोदी जी जाकर विदेश में इस तरह की बात करते हैं तो इससे केवल यही बात समझ में आती है कि पहले वो देश में देशवासियों के सामने झूठ बोलते थे, अब विदेश में जाकर देशवासियों के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये बताना भूल गए कि जो लोग यहां से बाहर गए हैं, दूसरे देश में गए हैं, वो कांग्रेस काल में ही गए होंगे। जो भी वहां पे आज के डेट में जो लोग हैं विदेश में, भारतीय मूल के विदेश में हैं, वो यहाँ के व्यवस्था का फायदा उठा करके बाहर निकले, एक अच्छे करियर के खोज में गए। क्या यहाँ से गरीब लोग पलायन किए वहां पर? ऐसा तो नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, अगर राजीव गांधी ने वह बात कही तो एक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बात कही और उस सच को स्वीकारा और उसका निदान खोजा। आज डिजिटल भारत की बात करती है भाजपा, उसका नींव तो राजीव गांधी नहीं रखा। जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट में 92 और 72 और 73 अमेंडमेंट लाया, उससे जहां तक कि जमीन तक जो पैसा जा सकता था और वहां के लोग डिसाइड कर सकते थे कि जमीनी स्तर पर उसका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माता तो राजीव गांधी थे। आप जिस बात को कहना चाहते हैं कि ताली और थाली से अगर भाजपा काम चलाना चाहती है तो और शासन कर ले 2-3 साल। अगर मुद्दों पे बात करें, जहां पर भी मुद्दों पे बात किया गया है वहां पर भाजपा अंतिम पंच में दिखाई देती है। उनके साथ वही तीर खड़ा है जिसका कोई कमान नहीं है, जिसका कोई तर्कश नहीं है। वो तीर इधर से उधर झूलते रहती है और लालटेन और पंजाब की बात करती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है और विकास करनी है तो आप बताएं ना देशवासियों को कि आपने नौकरी या रोजगार का कितना सृजन जगह पैदा किया है, विकास के दौर पे आप कितने मैं जवाब देता हूँ अंजना जी, एक एक करके। तनाव का माहौल क्यों है, संकट का माहौल अंजना जी, समाज के बीच मैं जवाब दे दूं। अभी लाउड स्पीकर हो गए आपके शासन, थोड़ा लाउड स्पीकर कम करना पड़ेगा। 8 साल से ये देश आपके हाथ में है और अभी भी आप पंजा की याद दिला रहे हैं। में आता है पूरे विश्व में, ये भी एक हुनर है सर। 2 संविधान है, 2 संविधान। अंजना जी, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अवैध अतिक्रमण मेरे समय पर करेंगे क्या? ये मेरे समय पर अवैध अतिक्रमण करेंगे तो मैं भी बुलडोजर चला दूंगा। नहीं, मेरे समय पर अवैध अतिक्रमण होगा तो मैं भी बुलडोजर चला सकता हूँ। मतलब शब्दों का और तर्कों का फिर ये बिलबिलाएंगे। अब सुन लीजिए, अरे एक एक करके बात रखते हैं ना जी। किशोर जी से परिचित होंगे, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, या इस झूठ को पहचानेंगे। अंजना जी, क्या मैं बात रख सकता हूँ अपनी? नवल जी, तो ये बात नवल जी को आवाज नहीं जा रही। इनका तो तलाक हो चुका है ना कांग्रेस और आरजेडी वालों का। मुद्दों पे करना चाहिए। उनको ऑडियो नहीं जा रहा, शायद ऑडियो नीचे कर। हाँ, उनको ऑडियो नहीं जा रहा, शायद आवाज एक चीज की खुशी है मुझे अंजना जी, बहुत खुशी। 8 साल से देश आपके हाथ में और अभी भी आप पंजा ही याद दिला रहे हैं अंजना। हाँ, देखिए अंजना जी, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि जो बिहार में तलाक हुआ है, कम से कम आपके चैनल और शो पर इन दोनों का निकाह फरमा गया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि कम से कम आरजेडी कांग्रेस के बचाव में आ रही है, या आरजेडी वो कमेंट को पर्सनली ले रही है, वो जो भ्रष्टाचारी पंजा है इनका है। तो इनमें से दो में से एक कारण होगा। दूसरी बात, देखिए मैं अभय दुबे जी की व्यथा समझता हूं। एक प्रधानमंत्री है जिसको G7 क्लब का न्योता आता है, दूसरा है जिसको नाइट क्लब का न्योता आता है। एक है जो पराक्रम और परिश्रम की बात करता है, दूसरा है जो पर्यटन और पार्टी की बात करता है। तो मैं उनकी व्यथा समझता हूं, पर मेरा एक आदरपूर्वक सवाल है। ये सारे मुद्दे लेकर, यही कागज लेकर बैठते थे अभय दुबे आपके शो में जब मार्च में चुनाव चल रहा था। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ है और उन्हीं पर हमें जनता ने चुना है और इनको रिजेक्ट कर दिया है, डिजेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करके बाहर फेंक दिया है। क्या जनता के ऊपर भी सवाल उठाएंगे? आपके राहुल गांधी कोई अपनाता नहीं है। राहुल गांधी प्रयास करना नहीं चाहते, वो पार्टी में ज्यादा और पार्टी में कम विश्वास रखते हैं। वो 26/11 हो या आज इतने बड़े बड़े मुद्दे आपने गिनाए, क्या इन मुद्दों का जो सोल्यूशन है, जो समस्या का समाधान है, क्या नेपाल के काठमांडू के नाइट क्लब में राहुल गांधी की बेरोजगारी का समाधान, महंगाई का समाधान, तेल के दामों का समाधान?
जी